मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में सदन से लेकर सड़क तक संग्राम हुआ है। तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और अब विपक्ष के खिलाफ जो बीजेपी की महिला पार्षद है उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। तमाम तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले रेखा ठाकुर जी, उनसे बात कर लेता हूं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा क्या कहानी हुई थी कि जो बात इतनी बढ़ गई, गंभीर आरोप लगा रही हैं? बात सिर्फ हमने अपना सदन में एक मुद्दा रखा था कि हमारे को ये परेशानी है कर नदी अधीक्षक के उसमें हमने सिर्फ यही बात रखी थी, जिसको कि इतना लंबा चौड़ा बढ़ाकर इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया। बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ यही हुआ था कि हिंदू मुस्लिम आपने क्यों कहा। हमने बोला कि मुस्लिम क्षेत्र में जाकर भी वो कर वसूली करके दिखाएं इस तरीके से। बस उन्होंने इसी बात का इशू बना लिया। जी, क्या लग रहा है आपको? सदन है, तमाम सुरक्षा के पहलू रहते हैं, क्या हुआ वहां जो मतलब देखा भी अभी तमाम जो आप महिला पार्षद हैं सबकी आंखों में आंसू थे, आप आवाज भी आपकी डबडबा रही है। सही, सदन में उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हम लोग बिल्कुल सीधे सीधे अपनी बात कर रहे थे और जो लोग सदन में रहकर महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, सदन में इतना बड़ा हंगामा कर सकते हैं बदतमीजी, तो वो लोग हम लोगों के साथ बाहर क्या करेंगे। धर्मेंद्र भारद्वाज जी की एंट्री हुई, जो एमएलसी हैं, बातचीत चल रही थी, क्या हुआ? मतलब क्यों गुस्सा आया कि भाई उसके बाद मारपीट की नौबत तक आ गई, उन पे भी हाथ छोड़ा गया, धक्का मुक्की की गई? वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जब भी धर्मेंद्र भारद्वाज भैया को उन्होंने सिर्फ वो बीच बचाव किया और उसी बात पर बात ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, उसी बात। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा और हमारी भाजपा सरकार को बदनाम करेगा, हम उसका बिल्कुल डटकर मुकाबला करेंगे। कौन कौन पार्षद थे, नाम बता दीजिए। वो फैजल आसिफ और आशीष कुलदीप और आशीष गोपला। आशीष सख्त एक्शन चाहते हैं? बिल्कुल सख्त एक्शन चाहते हैं कि उनको निष्कासित किया जाए, जो सदन में रहकर इतना बड़ा वो करेंगे, इशू बनाएंगे किसी भी बात का। मैडम, आपसे जानना चाहूँ, इनकी तो बात सुन ली मैंने, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब एक सदन की अपनी गरिमा होती है, इनके बेहद गंभीर आरोप है, क्या हुआ? बहुत गरिमा को शत विकसित करने की पूरी सुनियोजित उन्होंने कोशिश करी थी। वह प्री प्लान थे कि हमें कोई मुद्दा पकड़ना है और उस पे हंगामा करना है, सदन को स्थगित करना है और उसकी गरिमा को तोड़ना है, जो कि वह हमेशा से ही करते आए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने महिलाओं के साथ रोका, हमारे भाजपा पार्षद जो उन्हें रोक रहे थे, सिर्फ इतनी सी बात का उन्होंने बवंडर बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया कि वह एकदम तुरंत कहते ही हिंदू मुस्लिम का विवाद उन्होंने छेड़ दिया और टेबल पे चढ़ के और इन्हें गाली गलौज करने लगे। इतनी हिम्मत तो यहाँ की औरतें कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमारी महिला पार्षद या कोई भी अन्य महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। भाई साहब आए, हमारे वो भाई थे, अगर वह इनको गाली गलौज करते हुए देख लेते, आप भी देख लेते, तो अपना माइक छोड़ के पहले उनका गिरेबान पकड़ते कि हमारी महिला को कैसे कहा गया। हम पार्षद बाद में हैं, हम महिलाएं पहले हैं। हम आती हैं यहाँ पे गरिमा की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने घर को छोड़ के। हमारे परिवार वाले उन्हें भेजते हैं कि हमारे घर की गरिमा जा रही है एक गरिमामय सदन के अंदर, और वहां पे औरतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार होता है तो बिल्कुल अमानवीय है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं योगी सरकार से अपील करूंगी कि औरतों के खिलाफ जिन्होंने भी इस तरीके की अभद्र टिप्पणी, अभद्र हाथों से उन्होंने बहुत गंदी तरीके से, हम क्या बताएं माइक पे सभी के सामने कि उन्होंने क्या क्या नहीं करा। उन्होंने सारी बिल्कुल भावुक, उस समय तो ये था कि सिर्फ हमने गरिमा रखी कि हमने अपने हाथों को छोड़ रखा था, नहीं तो सीना फाड़ने में यह योगी की बहनें हैं, कभी देर नहीं लगाएंगी। उनका सीना फाड़ के लहू पी सकती हैं अगर उनकी तरफ किसी ने गलत इशारा या गलत हाथ भी करा। लेकिन सिर्फ हम गरिमा सदन की रख रहे थे, लेकिन उन्होंने गरिमा सदन की बिल्कुल भी नहीं रखी है। तो ऐसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस पार्टी के? तो कौन होनी चाहिए? सपा, बसपा, कांग्रेस सभी थे। अफजल सैफी थे और क्या नाम है, रिजवान थे, कुलदीप घोपला थे, आशीष थे, ये सभी थे और सभी के खिलाफ, और जिन्होंने उनका साथ दिया उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र भारद्वाज ने आके वहां पे इस तरीके से किया। जब कोई किसी बहन के साथ गाली गलौज करेगा, मैं फिर वही कह रही हूँ, वह एमएलसी नहीं है। एमएलसी वह बाद में है, उससे पहले वह हमारे भाई हैं, वह हमारे संरक्षण करता है, क्योंकि हम घर से उनकी ही संरक्षण में आए हैं कि वहाँ भाई साहब होंगे, वहाँ सभी होंगे और हमारी महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या कुछ भी अभद्र व्यवहार नहीं होगा। गरिमा उनकी, सदन उनकी जिम्मेदारी बन जाता है और महिलाएं उनकी गरिमा है। अगर उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, माँ बहन की गाली वो फेस टू फेस दे रहा है, उस समय भाई साहब की एंट्री हो जाती है और वे फिर भी इतना संतोषजनक व्यवहार रख के वे फिर भी उनको बीच बचाव कर रहे हैं कि बैठ जा भाई, तू बैठ जा, और एक विधायक के ऊपर आप हाथ मार रहे हो, आप ऐसे घूसा दिखा रहे हो, तो कौन बर्दाश्त कर लेगा। हमारे भाजपा पार्षदों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारी महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम वही झांसी की रानी हैं
जो योगी जी अपने भाषण में कहते हैं हम सीना फाड़ के लहू पीना जानती हैं, और आगे से उन्होंने ऐसा करा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुनीता जी कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुना कि भाई मतलब उन्होंने हाथ वगैरह लगाने की बात कह रही है कि भाई और भी उन्होंने। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। जिस तरीके से मतलब आसिफ ने और फजल ने किया, उसका फायदा उठाया। कीर्ति गोपला और आशीष ने ये शुरू किया है, उसका फायदा इन दोनों ने उठाया, इन लोगों ने उठाया। हाथ पैर चलाया इन्होंने, कमर में हाथ डाले। कितनी गलत बात है, कितनी निंदनीय है। जब हमारे मोदी जी ने हमें 35% आरक्षण दिया तो हमारी रक्षा ऐसे ही होगी क्या? ऐसे हमारा बीच बचा होगा क्या? वो पहले मंत्री बाद में है, विधायक बाद में, पहले हमारे भाई हैं। अगर योगी जी भी होते तो इनका बुरा हाल करा देते। इतनी हमें उम्मीद है, इतना भरोसा है। इनको यहाँ से पार्षद पद से निष्कासित किया जाए, हमारी अपील मंजूर करी जाए। योगी जी से हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करी जाए। अगर इस सदन में इस तरीके से करेंगे तो आगे तो हमें बढ़ने नहीं देंगे। ये इनका मानना यह है कि जब हमारी औरतें बूढ़े में और उसमें है तो ये महिला कैसे निकल रही है, कैसे आगे जा रही है। इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। कितनी गलत बात है, महिलाओं के साथ इस तरीके से इन लोगों ने गंदा हरकत की है। डूब के मरने वाली बात है। क्या हमारे भाइयों को बुरा नहीं लगा इस चीज का? कितना गलत हुआ है। ये भाई है हमारे। अरे कोई और होता, कोई सदन से बाहर होते तो इनको फाड़ के धर देते। ये तो इन्होंने गलती करी है। इनका मतलब हाथ बहुत बुरा करना चाहिए था। इनका इतने सब ज्यादा बुरा करना चाहिए था इनके लिए। मैं चाहती हूँ, मैं योगी जी से यही अपील करूंगी, इनको इस पद से हटाया जाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहां पर ध्यान करा जाए सदन में। एक मुजफ्फरनगर उसका जिक्र कर रही थी, आप कह रहे हैं कि ये भावुक। जी, मुजफ्फर कांड हुआ था, तिराहा कांड हुआ था, तो वहीं पे इन्हीं पार्टी के लोग थे और वे फिर वही चुनावी मॉडल तैयार कर रहे हैं। आप सोचो, अभी इनकी सरकार नहीं है तो उनकी इतनी हिम्मत कि मेयर साहब बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, नगर आयुक्त साहब बैठे हैं, पूरा पुलिस फोर्स है, उसके बाद उन्होंने सदन के अंदर आने की इतनी हिम्मत कर ली कि आप इस तरीके की अराजकता फैलाएंगे। तो आप किस पार्टी के हैं? आप किसी पार्टी के नहीं हैं। आपकी सिर्फ एक ही कौम है, दंगाई, जिन्हें दंगाई कहा जाता है, जो सिर्फ एक मुद्दा ढूंढते हैं धंधा करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। एक और पार्षद है, उनसे कर ले। तो मैडम देखना हो कि तमाम महिला पार्षदों से बात हुई, सब लोग बेहद गुस्से में हैं। बिल्कुल, जब एक महिला की मान सम्मान की बात आती है तो हर महिला गुस्से में आएगी। और जो बात आपने कही है कि एमएलसी आए, उन्होंने ऐसा किया, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि हम जो रक्षाबंधन की राखी बांधते हैं वो केवल फेस्टिवल के लिए नहीं बांधते। एक हर बहन अपने भाई से ये उम्मीद करती है कि जो ये रक्षा सूत्र में बांध रही हूँ, आने वाले समय पे भाई तू मेरी रक्षा करना। तो ये हमारी पार्टी में चलता है। पार्टी की बात नहीं कहूंगी, हमारे समाज में एक इसी भरोसे पे दुनिया ही चल रही है। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सारी महिलाओं का सम्मान हो और जिन्होंने महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारे माननीय मोदी जी ने 35% आरक्षण दिया है महिलाओं को, वो इसलिए नहीं दिया है कि आप हमारे साथ बदतमीजी करें और हम घर में बैठ जाएं। उन्होंने इसलिए दिया है कि जितनी महिलाएं हैं बाहर आए और अपना वर्चस्व फैलाएं। और इनका तो यही मानना था कि हम ऐसे बदतमीजी करेंगे निकलेंगे नहीं। और एक बात ये भूल गए कि हमारा बहुत पुराना इतिहास है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम खदेड़ खदेड़ के मारना भी जानते हैं और प्यार से भैया बना के खिलाना भी जानते हैं। अगर तुम्हें खाना है तो प्यार से आओ, तुम्हें मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। अगर आपने हमारे साथ बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया तो कोई सी भी बहन हमारी बख्शेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम बीजेपी की महिला पार्षद हैं, किस तरीके से गुस्से में हैं, तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं। छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि योगी जी इस मामले में सख्त एक्शन लीजिए। हालांकि महिला खुद इस बात को कह रही हैं कि किसी से डरने वाली नहीं है, झांसी की रानी है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।